मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हमारा तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हमें कर्मों को छुड़ाना है अपने आप से। तो मुनि आर्यिका बन करके ही ये काम होता है। तो लेकिन इसमें से जो हमें लगता है तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए। जैसे यहाँ शुक्ल ध्यान की चर्चा है, तो हमारा शुक्ल ध्यान तो नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान तो हम कर सकते हैं। तो हमें वह काम करना चाहिए जो कि हमारे आ, मार्ग के आगे बढ़ने में जो सहायक है, वो काम हमें भी करने चाहिए। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का। ये सबको समझ में आ गया ना? पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पन्न क्रिया निर्वर्तनी। फिर चारों शुक्ल में पहले शुक्ल ध्यान में तो 3 योग लगते हैं। फिर दूसरे शुक्ल ध्यान में एक ही योग लगता है, चाहे जो मर्जी हो, कोई सा भी लग सकता है। फिर तीसरे में केवल काय योग लगेगा। और चौथे में अयोगा नाम, यानी इसमें योगों का निरोध हो जाएगा, किसी भी प्रकार का योग नहीं लगेगा। एक बार 41वें से वापस कर लेते हैं, क्योंकि वो 42वें से रिलेटेड। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रय, एक ही जिसका आश्रय होता है। सवितर्क मतलब, यानी ये जो पूर्वे शब्द है, पूर्वे का मतलब शुरू के 2 शुक्ल ध्यान, पहले के 2 शुक्ल ध्यान जो है, वो मात्र एक का ही आश्रय लेते हैं। एक का किसका आश्रय लेते हैं? श्रुत का आश्रय लेते हैं। ठीक है। एकत्व वितर्क विचार और पृथकत्व वितर्क विचार, ये दोनों क्या करते हैं? एक शुद्ध ज्ञान का ही आलंबन लेते हैं। साथ में इनकी क्या होता है? सवितर्क विचारे। ये सवितर्क वाले होते हैं, यानी वितर्क सहित होते हैं। और सविचार होते हैं, यानी विचार सहित होते हैं। अब वितर्क क्या है, विचार क्या है, ये वापस आगे आएगा। अब इसमें तो कह दिया कि दोनों ही जो ज्ञान ध्यान है, वो दोनों ही ध्यान में क्या है कि वो विचार सहित है। लेकिन उमा स्वामी महाराज ने जो अगला ही सूत्र दिया, उसमें उन्होंने एक चीज और स्पष्ट करी। उन्होंने क्या स्पष्ट किया? अविचारम द्वितीयम। लेकिन जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, वो विचार से सहित नहीं होगा, वो अविचार वाला होगा। मतलब पहले तो देखो, दोनों के लिए एक साथ इसलिए बता दिया क्योंकि दोनों ही शुद्ध ज्ञान का आलंबन लेंगे, दोनों ही सवितर्क वाले होंगे। और एक तो है विचार वाला, एक है विचार वाला, तो पहले तो सामान्य कथन कर दिया दोनों के लिए। फिर ये साथ ही उन्होंने अपवाद वाला सूत्र लिख दिया कि ऐसा नहीं है। जो दूसरा वाला क्या है, जो दूसरा वाला शुक्ल ध्यान है, वो अविचार वाला हो। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। आप क्या करना, एक टेबल बनाना, उसमें सबसे पहले ऊपर लिखना ध्यान, और ध्यान के ब्रैकेट में लिखना तप। तप है ना, आंतरिक तप। फिर ध्यान कितने प्रकार का होता है वो आपको लिखना है। ठीक है। तप लिखा, तप में अपना ध्यान आ गया 6 नंबर का। फिर ध्यान कितने प्रकार का? आर्त, रौद्र और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार का ध्यान हो गया। फिर आर्त ध्यान के भेद लिखना, रौद्र ध्यान के भेद लिखना, फिर धर्म ध्यान, और फिर उसके बाद में शुक्ल ध्यान के 4 भेद लिखना। टेबल बनानी है आप लोगों को, होमवर्क है ये। फिर जो पहला शुक्ल ध्यान है, उसके नीचे आप क्या लिखोगे कि ये शुद्ध ज्ञान का आलंबन लेता है, 3 योग वाला होता है और वितर्क वाला होता है। ठीक है। फिर दूसरे के नीचे क्या लिखेंगे? ये भी शुद्ध ज्ञान के आलंबन से होता है, लेकिन एक योग वाला होता है, वितर्क वाला तो होता है, लेकिन नीचे लिखना अविचार।
यानी ये विचार से सहित नहीं होता है। ठीक है, अभी क्या होता है विचार अपन पढ़ेंगे, आगे आने वाला है, इसलिए मैं वापस नहीं बता रही। चलिए, अब देखिए सूत्र नंबर 43 पहले मैं पढ़ती हूं, चलो फिर सोनल जी आप पढ़ना। वितर्क है श्रुतम। वितर्क है श्रुतम। हाँ, अब श्रुतम क्या है? वितर्क का अर्थ मतलब क्या है? देखो, वितर्क का मतलब ही श्रुत है। वी वी मतलब विशेष ज्ञान। ठीक है, वितर्क है ना, तो विशेष जो श्रुत है, उस या विशेष रूप से जो श्रुत ज्ञान है, उसको ही वितर्क कहते हैं। विशेष रूप से जो ज्ञान, जैसे हमने बोला था ना, श्रुतम मति मति पूर्वम श्रुतम, यानी मति ज्ञान से क्या होता है, जब विशेष ज्ञान को प्राप्त जो किया जाता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को। ठीक है, तो यहां पर हमने जब 41वें सूत्र में पढ़ा सवितर्क, तो इस सवितर्क शब्द का क्या मतलब हुआ? जो क्या है, विशेष ज्ञान से सहित है, उसको क्या कहेंगे? सवितर्क या वितर्क। देखो, सवितर्क का मतलब तो हो गया विचार से सहित। ठीक है, और वितर्क का मतलब क्या हो गया? विशेष ज्ञान। ठीक है, तो यहां पर ऐसा समझ लेना। और पहला शुक्ल ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान, ये दोनों ही क्या होते हैं? सवितर्क होते हैं, यानी विशेष रूप से तर्कणा से सहित होते हैं, तर्क से सहित होते हैं। जैसे होता ना, विशेष चिंतन किसी के बारे में बढ़ जाता है, विशेष। एक तो जैसे ये था, काला पेन है, सपोज दिख रहा है, ये काला पेन है, लेकिन अब इस पेन के बारे में विशेष रूप से और चिंतन करना। पेन वही है काला, इसकी लंबाई कितनी है काले पेन की, काले पेन की नोक कहाँ पर है, ये जो इसका ऊपर है हिस्सा वाला वो कितनी दूरी पे है, पेन की टोटल लेंथ कितनी है, मतलब ऐसे इसी पेन के बारे में विशेष 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 ज्ञान कर। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया है पेन का। बाकी आत्मा के बारे में जो ऐसा चिंतन विशेष चलता है, उसको क्या बोलेंगे? सवितर्क, यानी विशेष ज्ञान, उसके चिंतन की गूढ़ता में जाते जाना, डीप, है ना। ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा है तो क्यों है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपको सवितर्क और वितर्क का मीनिंग आया अच्छे से समझ में? हम्म। हाँ, चलिए आगे, अब सूत्र नंबर 44 अब एक हम सेकंड, मैं पढ़ेंगे। किताब निकाल रही हूँ। हाँ, क्या? एक सेकंड, किताब बुक निकाल रही हूँ, किताब। प्रमीला जी कुछ कह रहे हो क्या? अरे वो मम्मी जी के चलते थोड़ा पड़ी थी, इधर अपसेट हो जा रही पड़ी थी। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। चलिए आगे, सूत्र नंबर 44। हाँ, नीलम भाभी पढ़िए। पढ़ो। हाँ, नीलम पढ़ू। भाभी पढ़ो। हाँ हाँ। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। अब हमने जो पढ़ा था ना, विचार और अविचार क्या होता है, तो अब उसका स्पष्टीकरण है कि विचार या अविचार किसे कहते हैं। तर्क का तो मीनिंग समझ में आ गया। ये जो सूत्र नंबर 41 42 43 और 44, ये चारों क्या है समझ लो, एक ही चीज के चार पार्ट में दे दिए अपने को, है ना। तो ये वितर्क समझ में आ गया, विशेष प्रकार का ज्ञान। अब विचार किसे कहता है? विचार, नॉट विचार, क्या? विचार, बड़ी की मात्रा जिसमें आएगी। तो ये देखो, पहले इसके शब्द देखते हैं क्या है इसमें। विचारोर्थ, यानी इसको ये हो जाएगा विचार और अर्थ। विचार है, अर्थ, फिर व्यंजन, योग, संक्रांति, यहां पर ये शब्द आए हैं। तो विचार किसको कहते हैं? जिसमें क्या है, अर्थ, अर्थ में, व्यंजन में, योग में संक्रांति है।
उसे विचार कहते हैं, विचार कहते हैं। विचार किसको कहते हैं? जिसके अर्थ व्यंजन योग में संक्रांति है। अब इसका अर्थ स्पष्ट समझते हैं भाई, ये क्या हुआ? अर्थ क्या है, व्यंजन क्या है, योग क्या है, और संक्रांति क्या है? संक्रांति मतलब होता है बदलना, फेरबदल, मतलब बार बार में बदलते जाना किसी भी चीज का, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से वापस एक पे, ऐसे ध्यान बदलते जाना, वो कहलाता है संक्रांति। संक्रांति का मतलब परिवर्तन, बदलाव, पलटन, कुछ भी कह सकते हो। तो किस किस में बदलाव आना? पहला है अर्थ। अर्थ का मतलब ये हो गया द्रव्य या पदार्थ, उनमें वो बदलते जाना। द्रव्य और पर्याय। मैंने 2 दिन पहले जब ये समझाया था तो बताया था आपको, एक ही द्रव्य है लेकिन उसकी पर्याय चेंज होती जाती है, होती है हाँ कि नहीं, बताया था ना? हाँ। हाँ। तो एक ही द्रव्य की पर्याय बदलती रहती है, तो यानी ध्यान जो है कभी द्रव्य पे चला जाता है, कभी पर्याय पे चला जाता है, कभी पर्याय पे चला जाता है, कभी द्रव्य पे चला जाता है। तो इसको कहते हैं अर्थ। ठीक है। फिर दूसरा है व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है वचन सोच लो, अक्षर सोच लो, यानी व्यंजन भी बदलते रहते हैं। व्यंजन कैसे बदलते रहते हैं? जैसे कभी ध्यान कौन से अक्षर का किया? रीम का। रीम। कभी रीम का। ओम का, कभी अरहम का, कभी बीजाक्षर लम, वम, है ना? इस तरह से अक्षरों पर से अपना ध्यान हट जाता है, तो वो व्यंजन संक्रांति कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संक्रांति। अक्षर पे से भी अपना ध्यान बदल जाना। ठीक है। तो ये हो गया व्यंजन संक्रांति। अर्थ संक्रांति का बताया था, कभी बाहुबली भगवान का चिंतन कर लेना, कभी आदिनाथ भगवान का चिंतन कर लेना, यानी ध्यान में है भगवान ही, लेकिन उनकी पर्याय कभी। मतलब वो बदलती जा रही है, ऐसे। अच्छा। अब है योग। योग का मतलब मन, वचन और काय, 3 प्रकार के योग होते हैं। तो कभी मन से ध्यान करना, कभी वचन से ध्यान करना, और कभी काय से ध्यान करना। ठीक है। तो अलग अलग योग को में मतलब यूज करना, के द्वारा करना, तो ये कहलाता है, तीनों में ही चेंजेस या परिवर्तन जो आते हैं, बदलते रहते हैं, उसको कहते हैं विचार। मेरे हिसाब से अब विचार शब्द का मीनिंग बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है। हाँ। हाँ। विचार के अंदर थॉट्स भी आ जाएंगे ना, क्योंकि विचार भी बदलते रहते हैं। बदल रहे हाँ कि नहीं विचार हमारे? तो हाँ। जो विचारों का बदलना है, थॉट्स का बदलना है, ध्यान कभी इधर कभी उधर जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? विचार में। विचार। हम्म। चलिए, अब आगे चलते हैं। 45 तो बहुत बड़ा है। सूत्र नंबर, आ जाइए, 45। अब हम यहाँ पर यही पढ़ रहे थे ना कि सबके कर्मों की निर्जरा हो रही है, ये सब चीजें निर्जरा के लिए ही चल रही है ना? तो हम्म। देखो, जो हमारी सविपाक निर्जरा है वो तो अनवरत चल रही है। हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं और हमारे को फल दे करके जा रहे हैं, तो उसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। पुरुषार्थ किसमें करना हम्म। पड़ता है? अविपाक निर्जरा में, यानी कर्मों को समय आने से पहले ही अपने आप से जुदा कर देना, वो क्या कहलाती है? अविपाक निर्जरा। तो ये अविपाक निर्जरा कैसे कैसे, किसके कितनी कितनी होती है, वो पढ़ेंगे अब हम, कि कौन से गुण स्थान में किसके कितनी निर्जरा हो रही है। तो होती। चलिए, अब हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 45, 45। 45। हाँ चलो, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर चांदनी आप पढ़ना। 45 नंबर। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरतांत वियोजक, वीरतांत है ना, वीरतांत वियोजक, दर्शन मोह, शब्द को शम,
कोप शांत, मोह क्षपक, क्षीण मोह, जिनाहा, क्रमशो, संख्येय, गुण निर्जराहा। पढ़िए। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरतानंद, वियोजक, दर्शन मोह, शपोक शपोकशम, शपकोपशम। शम, शपोकोशम, मकोपशांत, मोह शपक, क्षीण मोह, जिन्हा, कर्मशो, संख्यये, गुण निर्जरहा। हाँ, ये देखो एक तो ये दर्शन गलत। मोह हो जाएगा। फिर शपकोपशम, कोप शांत, मोह क्षपक, ऐसे पढ़ना है इसको। चलिए, अब ये देखो लास्ट में इसमें आया है क्रमशो, शपोकशम को क्रमशो संख्येय, गुण निर्जराहा। गुण असंख्येय, निर्जरा। असंख्यात्मक गुणों की निर्जरा होती है। असंख्यात मतलब निर्जरा होती है, तो किसकी होती है? क्रमशः। क्रमशः का मतलब ये जो क्रम बताया ना इन्होंने यहाँ पर, यानी इस क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो पहले से दूसरे पे आते हैं ना, तो दूसरे वाले की पहले की अपेक्षा असंख्यात निर्जरा होती है। फिर दूसरे से तीसरे पे आएंगे तो उसकी असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। फिर तीसरे से चौथे पे जाएंगे तो चौथे वाले की तीसरे से असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। तो अब वो क्रम क्या है वो देखते हैं। शब्द देखो क्या क्या आए हैं। सम्यक दृष्टि, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा श्रावक, तीसरा विरत, चौथा यहाँ पे है ना अनंत वियोजक। तो अनंत वियोजक को हम अनंतानुबंधी वियोजक भी कह सकते हैं। अनंतानुबंधी वियोजक। फिर दर्शन मोह क्षपक, दर्शन मोह क्षपक। फिर ये जो शपक शब्द आया था, इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो यहां से ऊ शब्द निकलेगा। ओ की मात्रा है ना, तो ऊ से निकल जाएगा यहाँ पर उपशमक। उपशमक, फिर ओ की मात्रा है तो यहां से फिर ऊ शब्द निकलेगा, तो उपशांत मोह। यहां से निकल गया उपशांत मोह। फिर निकल गया क्षपक। फिर क्षीण मोह, जिनाहा यानी जिन, केवली भगवान। लास्ट में क्या आ गए? केवली भगवान। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्रम बताए हैं जिनमें की असंख्य गुणों वाली निर्जरा होती है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है असंख्य गुण वाली निर्जरा? कहाँ से शुरू हो रही है? सम्यक दृष्टि से। हाँ, सम्यक दृष्टि से। इसमें पहला शब्द क्या आया सूत्र में? सम्यक दृष्टि। सम्यक तो सम्यक दृष्टि से चालू होकर के और खत्म कहाँ पे हो रही है? जिनाहा, जी। जो जिन बन नहा। गए, जो केवली भगवान बन गए या सिद्ध भगवान बन गए, तो वहां जाकर के ये कर्मों की निर्जरा खत्म हो जाती। तो अब ये देखो चालू हुई सम्यक दृष्टि से। सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान में आता है? चौथे गुण स्थान में। ठीक है। सम्यक दृष्टि जो देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, तो वो जो चौथे गुण स्थान में है, तो उनकी क्या होती है? कर्मों की निर्जरा होती है। फिर लेकिन प्रतिपल मत समझना कि हर समय ही निर्जरा हो रही है। तो क्या हर समय हो रही है क्या कर्मों की निर्जरा? नहीं। नहीं होती, हर समय नहीं होती है। चलिए फिर, अब यहां से आगे बढ़े हम श्रावक। श्रावक कौन से गुण स्थान में है? पांचवे गुण स्थान में। जैसे हम जनरली हमारे लिए श्रावक वर्ड यूज करते हैं, पर वास्तव में हम क्या नहीं है?
श्रावक नहीं है। हाँ, हम श्रावक हैं ही नहीं। हाँ। श्रावक कौन होते हैं? जो प्रतिमा को धारण करते हैं। एक प्रतिमा से लेकर जिनकी 11 प्रतिमाएं होती है, इनका भी क्रम बढ़ता जाता है। तो जो पहली प्रतिमा वाला है, उससे 11वीं प्रतिमा वाले के, यानी 11वीं प्रतिमा वाले के पहले के कंपैरिजन कंपैरिजन में ज्यादा क्या होगी? निर्जरा होगी। ये जरा होगी। हाँ, निर्जरा होगी। यानी अब इनकी क्या होती है? श्रावकों की निर्जरा हर समय होती रहती है, जबकि सम्यक दृष्टि की निर्जरा हर समय नहीं होती। क्यों नहीं होती? नहीं पता। क्योंकि श्रावक अपनी प्रतिमा का पालन हर समय कर रहा है। एक बार जिस प्रतिमा का नियम ले लिया, तो वो तो सारे जीवन भर चल रही है कि नहीं चल रही है उनके जो चल नियम। रही है। हाँ, तो इसलिए उनके क्या है, सारे टाइम निर्जरा हो रहे। तो ये श्रावक कौन कहलाए? जो प्रतिमाधारी होते हैं। और जो जितनी जितनी प्रतिमाओं के धारी है, उनके उतनी उतनी निर्जरा होती जाती। अब है विरत। विरत का मतलब क्या होगा? धीरज। इधर पड़ा था अभी। जिन्होंने क्या किया है? भूल गए। अविरत। नहीं, एक सेकंड। विरत अनंता, एक सेकंड। विरत के बाद में कौन? श्रावक आ गया, श्रावक के बाद में विरत। विरत का मतलब हो गया जो व्रत लेने वाले हैं, है ना? जिनकी विशुद्धि क्या है? ज्यादा है। जो व्रत धारण करते हैं, तो उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा पहले वाले से ज्यादा बढ़ जाती है। कौन से गुण स्थानीय हो गया? मेरे हिसाब से होना चाहिए छठा गुण स्थान। छठा। तो छठे। श्रावक श्रावक भी तो व्रती ही होंगे, उन्होंने प्रतिमा ली है तो एक तरह से ये भी तो व्रत या नियम कहलाते हैं। व्रत का मतलब वो हो गया ना, कि जिन्होंने महाव्रत धारण कर ली। हाँ। अच्छा। हाँ, है ना? तो इनकी परिणामों की विशुद्धि पहले वाले से ज्यादा होती है। फिर है यहाँ पे अनंतानुबंधी वियोजक। वियोजन। यानी जो क्या करता है, अनंतानुबंधी जो वियोजक है, इस चीज को समझो। कषाय 4 प्रकार की बताई थी ना हमने आपको। हाँ। हाँ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, हाँ। प्रत्याख्यान और संजमन। प्रत्याख्यान। संजोलन। अब क्या होता है, जो अनंतानुबंधी कषाय थी, उस कषाय को धीरे धीरे कहां पर लेकर के आ जाना? संजवलन में तब्दील कर देना। अनंतानुबंधी का मतलब तो क्या होता है? इतनी ज्यादा कषाय बांध लेना कि वो 6 महीने तक खत्म नहीं होती है ना? खत्म नहीं होने वाला, लेकिन उसको अभ्यास के द्वारा समझो, अपने परिणामों के द्वारा समझो, अपने भावों के द्वारा समझो। उस कषाय को कम करके कहाँ तक ले आना? संज्वलन तक सं, लेके आना। संजोलन यानी कर। अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना कर देता है। जो अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना कर देता है, उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जो हमने पहला पढ़ा था ना, विरत, उनसे भी ज्यादा। यानी हम एक तरह से ये कह सकते हैं, जैसे जो नारकी जीव है ना, चाहे वो हो जाए, चाहे तिर्यंच हो जाए, चाहे मनुष्य हो जाए, अगर वो अपनी अनंतानुबंधी कषाय की वियोजना कर देते हैं, यानी कषाय को एकदम उसका लेवल डाउन कर देते हैं, तो वो मुनि से भी ज्यादा अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये सोचो आप। यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था इस शब्द को बहुत अच्छे से समझ। लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, कि जितने समय के लिए की थी ना वो अनंतानुबंधी वियोजना, बस उतने समय के लिए असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, उतने टाइम के लिए। मान लीजिए कषाय वापस उदय में आ गई, तो फिर उसका खुद का लेवल डाउन हो जाएगा। नीचे गिर। समझ गए इस बात को? क्योंकि अभी वो क्या है, मान लीजिए नारकी की बात करते हैं,
तो क्या उनके कोई व्रत नियम संयम है क्या? नहीं है ना। नहीं। तो उनकी इतनी निर्जरा नहीं है, लेकिन जिस पल उन्होंने क्या कर लिया, अनंतानुबंधी कषाय को कम कर लिया, बिल्कुल जैसे दबा दिया कह सकते हैं, विसंयोजना कर दी उससे, तो केवल उस क्षण के लिए उनकी निर्जरा मुनि से भी ज्यादा हो जाएगी। कब? जब मुनि विसंयोजना नहीं कर पा रहे तब। और लेकिन उनके तो बाकी व्रत नियम संयम तो आदि है ही है ना, नारकियों को तो नहीं है। तो उस क्षण के लिए तो ज्यादा हो गई, बाकी वापस वो अपनी स्थिति में आ जाएंगे, और उनके वापस कर्मों की निर्जरा वाला काम अगर उन्होंने नहीं किया तो नहीं होगी। क्लियर हुआ ये? टॉपिक आया ना समझ में, मैं क्या बताना चाह रही हूँ? हम्म। हाँ। चलो, इसके बाद में है दर्शन मोह क्षपक। दर्शन मोह क्षपक का मतलब होगा, जब उन्होंने क्या किया, अब इसकी पहले वाले से असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा हो गई, और उन्होंने क्या किया, अपने जो दर्शन मोहनीय कर्म है, यानी चारित्र मोहनीय कर्म का उपशमन का प्रयत्न किया, यानी उनका दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म क्या हो गया, उपशम को प्राप्त हो गया, दब गया। ये मेरे ख्याल में 7वां गुण स्थान है ये। ठीक है, एक बार देख लो फिर भी वापस इसको। यानी जब उनकी विशुद्धि का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, यानी वो चारित्र मोहनीय कर्म जो है ना, उसको उपशमन करने के लिए वो क्या बोलेंगे उसको, प्रयत्न कर रहा है, मतलब प्रयत्नशील है। अपने दो तरह के पढ़े थे ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। ठीक है, तो दर्शन मोह के को खत्म करके चारित्र मोहनी को खत्म करने के लिए, यानी उपशमन करने के लिए जो प्रयत्नशील है, तो उसकी क्या होगी, विशुद्धि और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी असंख्यात गुणा निर्जरा और ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद में है उपशांत कषाय, यानी जिन्होंने शांत कर दिया है, यानी चारित्र मोहनीय कर्म को जिन्होंने शांत कर दिया, तो वो उसकी कर्मों की निर्जरा दर्शन मोहनीय वाले से असंख्यात गुना निर्जरा ज्यादा हो जाएगी। फिर उप, क्षपक। शपक। उपशमन क्या आ गया दर्शन मोह में? हाँ, दर्शन मोहनीय, पहले दर्शन मोह गया, फिर चारित्र मोह गया। ठीक है, फिर अब क्षपक। एक सेकेंड, इसमें है शपक। हाँ, ये देखो, फिर उपशांत कषाय वाला हो गया, फिर उसके बाद में शपक श्रेणी वाला। मैंने पहले बताया था 2 प्रकार की श्रेणी होती है ना। जब केवली भगवान बनना है या भगवान बनना है, तो 2 प्रकार से सीढ़ियां चढ़ी जाती है। एक होता है उपशमक श्रेणी, एक होता है शपक श्रेणी। तो उपशमक श्रेणी से ज्यादा असंख्यात निर्जरा होती है शपक श्रेणी में। शपक श्रेणी कहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं, 8वें गुण स्थान से। 8वें से 9वें, 10वें और 11वें में नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट 12वें में जाते हैं, बताया था मैंने आपको पहले। ठीक है, तो जब वो 8वें गुण स्थान में और शपक श्रेणी वाली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तब भी उनके गुण स्थान, उनकी निर्जरा किससे ज्यादा होगी, जो उपशमक श्रेणी वाले हैं उनसे ज्यादा गुणों की निर्जरा शपक श्रेणी वाले के होगी। क्योंकि एक बार वो जब वो ये श्रेणी चढ़ जाते हैं, तो वापस वो नीचे नहीं गिरते, यानी डायरेक्ट वो 12वें गुण स्थान तक जाएंगे।
फिर क्षीण मोह है। क्षीण मोह का मतलब क्या हुआ कि अब उन्होंने क्या किया, दूसरा शुक्र एकदम ध्यान हाँ। लगा करके घाती कर्मों का नाश कर दिया। इसलिए इनकी गुणों की निर्जरा पहले शपथ श्रेणी वाले से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ, 10 गुण स्थान तक सबसे कम निर्जरा किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है? बताओ। सबसे सबसे कम आयोग केवली। क्या सबसे कम नहीं, किसकी? तो सब वो क्या बोलते हैं, सबसे मतलब सबसे कम मतलब 14 गुण स्थान। नहीं, हाँ। हाँ। सम्यक वालों की सम्यक सबसे दृष्टि सम्यक की ना, दृष्टि। सम्यक दृष्टि की सबसे अच्छा कम अच्छा। है। हाँ, हाँ हाँ सम्यक, हाँ सम्यक दृष्टि की सबसे कम है। सबसे कम और सबसे अधिक किसकी है? सबसे क्षीण अधिक मोह, इसकी। है क्षीण मोह या क्षीण जी। मोह। क्षीण मोह चीन। वाले की, चीन मो। यानी चीन मो जिन्होंने की। क्षय कर दिया, जो शपथ श्रेणी हाँ चल रहे हैं, उनकी हाँ। सबसे ज्यादा है। सबसे कम। हाँ। फिर उसके बाद में लास्ट में वर्ड आया है जिनाहा। तो जिनाहा का मतलब क्या है? केवली भगवान, कम। जो कौन से गुण स्थान में आ गए? 13वें और 14वें गुण स्थान। 14। 13वें में तो वो सयोग केवली है और 14वें में वो अयोग केवली। तो हाँ। इस प्रकार से 13वें और 14वें गुण स्थान में उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ, हो जाता है। यहाँ पे जो हमने पहले विरत शब्द पढ़ा था ना, व्रति, तो व्रति का मतलब छठे गुण स्थान वाले भी और 7वें गुण स्थान वाले भी, दोनों ही छठे सातवें दोनों गुण स्थान वाले मुनि आ जाते हैं विरत के अंदर। ये आ गया समझ में आपको सूत्र? और इसको एक बार और पढ़ा देंगे अपन ढंग से। एक बार और पढ़ाओ एक एक, हाँ। हाँ, एक एक शब्द एक बार और एक। लिखा दूंगी, एक हाँ। बार और लिखा दूंगी। देखो, जो शपथ शब्द आया था ना इसमें, तो शपथ शब्द कौन से गुण स्थान में हो गया? 8वां, 9वां, 10वां। 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान वाला हो गया शपथ। और क्षीण मोह वाला 12वां गुण स्थान वाला, जिसके 12वां गुण स्थान है वो क्षीण मोह है। उपशांत मोह कौन सा? 11वें गुण स्थान वाले, जो 11वें गुण स्थान में वो उपशांत मोह है। हाँ। और उपशमक वो 8, 9 और 10, 8वें, 9वें, 10वें में आ गया उपशमक। ठीक है। हाँ। तो निर्जरा के कितने स्थान है? अगर संयोग अयोग केवली को अलग अलग मानते हैं तो इस हिसाब से 11, क्योंकि वहां तो जिना एक ही शब्द आया था, तो उनको अलग हाँ। अलग कर दो तो 11 स्थान ऐसे हैं जहां पर कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है। हम्म। चलिए, अब ये सारे, देखो हमने जो भी पढ़ा निर्जरा का कर्म क्रम हम पढ़ रहे थे, तो ये निर्जरा का जो क्रम था, ये किनके हैं? छठे गुण स्थान से लेकर के चालू हो जाता है, जो 13वें 14वें गुण ये- स्थान वाले तक के मुनियों के लिए होता है। तो मुनि हाँ। कितने प्रकार के होते हैं? अगला सूत्र जो है मुनि। क्या है? मुनि के मुनि। प्रकार। पांच चलो प्रकार। पहले मैं पढ़ती हाँ। हूँ, फिर प्रमिला जी आप पढ़ना। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, निर्ग्रंथाः। कुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंध, स्नातका, निर्गंथा। हाँ, स्नातक और निर्ग्रंथाः। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का निर्गंथा। मतलब होता है परिग्रह से रहित, जिनके अच्छा। किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं है। और परिग्रह किसके नहीं होता है? मुनियों के। मुनि मुनि के के। परिग्रह नहीं होता है। नहीं। हाँ, तो ये 5 प्रकार के मुनि बताए हैं। कौन कौन से नाम देखो? पहला पुलाक,
दूसरा वकुश, तीसरा कुशील, चौथा निर्ग्रंथ और पांचवा स्नातक। ये 5 स्नातक। प्रकार के मुनि हैं। अब आप बोलोगे मुनियों के भी प्रकार होते हैं, मुनि तो हाँ। मुनि है, उनमें कैसे प्रकार हो? नहीं, वो जितने नियमों का पालन कर रहे हैं उस हिसाब से उनके भी क्या होते हैं, मुनि के भी प्रकार होते हैं। जैसे श्रावकों के नहीं हुए पर प्रकार, एक प्रतिमा जिसने ली, 2 प्रतिमा जिसने ली, 3 जिसने ली, है ना? तो ऐसे ही मुनियों में भी प्रकार है। तो देखो, पहला प्रकार है पुलाक। पुलाक का मतलब क्या होगा? मुनि क्या करते हैं, मुनि के एक तो मूल गुण होते हैं जो कंपलसरी उनके पालन करने के लिए, और एक होते हैं उत्तर गुण। वो उनका पालन करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, मतलब कि कोई कर लेता है कोई नहीं करता है, करने चाहिए वैसे, ठीक है। अब क्या होता है, पुलाक जो मुनि है वो मूल गुणों में भी कभी कभार दोष लगा देते हैं। यानी जिन मुनियों के मूल गुणों में कभी कभी दोष लग जाता है उनको कहते हैं पुलाक मुनि, है ना? जैसे मुनि के मूल गुण कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, है ना? 5 इंद्रिय विभेद, 7 6 आवश्यक, 7 6 6 ऐसे 28 मूल गुण होते 7 हैं, तेज गुण। है ना? तो इनमें हाँ। कभी कभार दोष लग जाता है तो वो कहलाते हैं पुलाक। पुलाक मुनि। अब है दूसरा वकुश। तो वकुश का मतलब क्या होगा? जिनके मूल गुणों में तो दोष नहीं लगता, वो तो पालन करते ही करते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, लेकिन उनके उत्तर गुणों में दोष लग जाता है। अब उत्तर गुण कौन से होते हैं? 12 तप 22 परिचय पढ़ के आए ना हम, ये उत्तर गुण कहलाते हैं, 22 परिचय 12 तप। अब क्या होता है, जैसे उनको क्या हो जाता है, कभी कैसे दोष लगा लेते हैं, जैसे कुछ मुनि होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए हूँ, या मेरा पीछे कमंडल अच्छे दिखने चाहिए, थोड़े इनको सुंदर से कोई डेकोरेट कर लो, इन पे कुछ लगा दो, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, मतलब इस प्रकार का भाव जिनके आ गया तो वो कौन से प्रकार के मुनि कहलाएंगे? वकुश। मूल गुण का तो पालन कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर गुणों में राग के कारण दोष आ गया थोड़ा सा, ठीक है, तो वो कहलाएंगे वकुश। फिर उसके बाद में कुशील। कुशील सुशील। 2 प्रकार के होते हैं, फिर कुशील 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिसेवना कुशील मुनि और एक कषाय कुशील मुनि। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का मतलब होता है जो परिग्रह से घिरे रहते हैं। अब परिग्रह क्या है मुनि का? मुनि का परिग्रह है उनका संघ। तो यानी जो संघ में आवश्यकता से अधिक राग